तुमसे प्यार करने वाले लोग, तुम्हारी चिंता करने वाले लोगों के साथ रहो। देवसेना के बिना जननी को हम लोग खुश नहीं रख पा रहे थे। सच है डैड, रक्षाबंधन के दिन इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता था। वेलकम बैक देवसेना। आओ अब जल्दी से मेरी कलाई पर राखी बांध दो। ए प्रणव, अभी अभी आई है वो, थोड़ा आराम करने दो, फ्रेश होने दो, मंदिर में दिया जलाने दो, उसके बाद रक्षाबंधन मनाना। आओ दीदी, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। जब आप यहाँ नहीं थी तब यहाँ बहुत कुछ हुआ। मैं आपको सब बताऊंगी। आखिर आप इतने दिन तक भगवान से जो प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने उसका आपको काफी बड़ा फल दिया है। बड़ा फल नहीं दिया है, कुछ और ही फल दिया है। तुम्हारी अक्ल के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अक्ल वाली को भेज दिया भगवान ने। जब तक आप मुझे छेड़ोगे नहीं तब तक आपको खाना हजम नहीं होता है ना। टाइम पास हो जाए इसीलिए मैं तुम्हें चिढ़ाते रहता हूँ। गुरु महाज्ञानी सर्वज्ञ पंडित प्रलय रुद्र मत समझना अपने आप को, क्योंकि इन उपाधियों का अर्थ ही बदल जाएगा। तब सोच समझकर काम किया करो, तभी आपको जीत मिल सकती है। जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करोगे तो ऐसा ही होगा। ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारे घमंड की हार है, तुम्हारे अहंकार की हार है, तुम्हारी प्रतिष्ठा की हार है। बहुत भयंकर बहाव में शांत पानी को पकड़ने की कोशिश की है तुमने। तुम्हारे साथ तो यही होना था। हे! बहुत हुआ, अपना ये उपदेश बंद करो। हार गए हार गए हार गए कितनी बार सुनाओगे? मैं लड़खड़ाया हूँ, गिरा नहीं हूँ। देखते रहना, बहुत जल्द मैं इस कार्य को सिद्ध करके रहूंगा। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ऐसी हालत है तुम्हारी। वो जननी एक महादेवी नंदनी है, मृत्यु को भी जीत चुकी है। उसे मारना या मिटा देना सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, स्वयं महामृत्युंजय के लिए भी असंभव होगा। जरूरत से ज्यादा इच्छाओं के स्वामी हो तुम। जैसे एक फल का वक्त के साथ साथ स्वाद बढ़ता चला जाता है, उसी तरह मनुष्य की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी अकल भी बढ़ती जाती है। मेरे जैसे बुद्धिमान पुत्र को जन्म देने वाला इतना मूर्ख है, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। मजाक उड़ाना बंद करो, चुप रहो। मृत्यु से अधिक शक्ति और बुद्धि दोनों मुझ में है। जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक मेरे सामने नहीं आना, चले जाओ। मेरे गुस्से का कोई भी शिकार हो सकता है। वो जननी हो सकती है या तुम भी हो सकते हो। जननी शक्तिशाली नाग कन्या है, मैं कैसे भूल गया। क्या मैं उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? लड्डू गोपाल हो तुम, है ना? ये लो। थैंक यू। शर्मा मैडम,
आज आपने जो सरप्राइज मुझे दिया है, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगी। चाहे कैसे भी मौके पर कुछ भी मिले, इससे बड़ा सरप्राइज तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता मैडम। जननी है वहाँ देवसेना का आ जाना, जैसे खुले आसमान में काले बादल छा गए हों। किसी भी वक्त वो बादल बूंदे बनकर धरती पर गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सच का पौधा उगेगा, मन की शांति जैसी हरियाली छाएगी। हमारा मकसद, हमारी हालत शे। अगर इससे बचना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जननी को देवसेना से दूर रखना होगा, अलग करना होगा। देवसेना का डर हमें कुछ दिनों तक बचा सकता है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए देवसेना ने और कोई रास्ता ढूंढ लिया तो हमारी कहानी का अंत हो जाएगा। देवसेना जहां भी रहे, जैसी भी रहे, मुझे उसे कठपुतली बनाकर रखना होगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? तुम कोई भी रास्ता ढूंढ लेना, मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे ही रहूंगी। देवसेना, तुम अपने कमरे से बाहर तो आओगी ही, तब एक बार, बस एक बार इस पर पैर रख दो। बस कहने के लिए ही मैं फॉरेन रिटर्न हूँ। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, वो जननी महारानी है ना, मेरे बेटे के रैक में ही इसे किताबें रखनी है। क्या बिगड़ जाएगा उसका अगर खुद की रैक में किताबें रखेगी तो? ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। ऊपर से अब उसकी बड़ी बहन जो आई है ना, हमेशा उससे चिपकी रहती है। मैं भी देखती हूँ ऐसे कितने दिनों तक रहेंगी दोनों। ऊपर से उसे उस राम के साथ शादी करनी है, डॉक्टर राम। छे! इसमें तो उसने लिखा है कि वो विराट से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। फिर जननी राम से सगाई करने के लिए कैसे मान गई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये एक सबूत काफी है मेरे लिए। बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। तो खैर नहीं, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी उसे। अरे ये क्या हो गया मुझे? हे भगवान!
अरे ये क्या, पूरा घर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? हे भगवान, क्या कोई है? मुझे बचाओ! क्या कोई है? मुझे बचाओ! ये क्या हो गया? छे! क्यों ऐसा हो गया? सब लोग कहाँ चले गए? दीदी, मेरी जिंदगी में इतना सब होगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। सुना था दुनिया में अच्छे लोगों की वक्त ज्यादा परीक्षा लेता है, लेकिन उससे गुजरना क्या होता है ये मैं अब जान पाई हूँ। ऊपर से आप भी यहाँ नहीं थी। आश्रम में फोन किया तो पता चला आप वहाँ नहीं हैं। आपने तो कहा था आप आश्रम से फोन कर रही हैं। यहाँ कितनी टेंशन चल रही थी, ऊपर से आपकी भी चिंता हो रही थी। इन सब चीजों ने मुझे इतना परेशान किया। जननी, उस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। रहना चाहिए था दीदी, आपके आने से बहुत ताकत मिल गई है। हाथी की ताकत? नहीं जननी, मैं तो अपनी ही ताकत खोकर एक मामूली सा तोता बन गई थी, और वो बात तुम्हें बताने की ताकत भी नहीं थी मुझ में। दीदी, ये झंझट भी अब खत्म हो गया। अब आप आ गई हैं ना, मुझ पर जो भी कष्ट आए हैं आप मेरी मदद करेंगी। मदद करेंगी ना दीदी? क्या जननी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरा सपना है। आज तक तुमने कितनी मुसीबतें झेली हैं, सबका तुमने अकेले ही सामना किया है। आगे और भी संकट आएंगे, लेकिन इस बार तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। हे भगवान, ए, तुम दोनों को क्या हो गया है? इतनी लंबी कैसे हो गई हो? तुम दोनों से ही बात कर रही हूँ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम दोनों इतनी लंबी कैसे हो गई? मैं तुम दोनों के सामने चींटी दिखाई दे रही हूँ, कुछ तो बोलो। मेरी एक हम शक्ल है, वही इस पूरी कहानी की सूत्रधार है। पता नहीं उसका क्या मकसद है, मुझे जानना है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मेरी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो कोई और नहीं जननी, शरबाई है। वही तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, और ये सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम कैसे इस संकट से बचोगी ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम सही सलामत रहो। यही चाहती हूँ, तुम्हें मैं खो नहीं सकती। मैं तुम दोनों से ही बात कर रही हूँ, तुम दोनों इतनी लंबी कैसे हो गई हो? मैंने राम से एंगेजमेंट नहीं की है, ये सिर्फ मुझे ही पता है दीदी। इस बात का सबको पता चलना चाहिए। दीदी, मैं विराट से प्यार करती हूँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। ये तभी मुमकिन होगा जब मैं विराट को पूरी सच्चाई बता दूंगी। ए, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, पहले जरा इधर तो देखो। एक बार मेरी तरफ देखो तो, मेरी मदद करो। अच्छे, विराट के साथ हमारी जननी पहली बार थोड़ी ही ना घूमने गई है। विराट और जननी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हाँ, वो मेरा विराट है, मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या सच में जननी और विराट सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? नीली तो कह रही थी कि वो तो विराट से ही शादी करके रहेगी बस, लेकिन यहाँ पर विलासिनी तो जननी के बारे में कुछ और ही कह रही थी। सच क्या है और झूठ क्या है? मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, अगर उसकी जिंदगी ठीक करनी है तो माँ होने के नाते मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा।
किससे पूछूं और कैसे पूछूं? किसी से क्यों पूछूं? एक बार जन्नी से ही मिलकर पूछूं तो कैसा रहेगा? नहीं, कहीं जननी ने मुझे गलत समझ लिया तो? ये मामला तो बहुत नाजुक है। एक लड़की से ऐसे पूछना थोड़ा मुश्किल काम है। अब मैं क्या करूं? जो भी हो, कोई कुछ भी समझे, मुझे क्या, मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन सब कुछ फोन पर ही नहीं पूछ सकती। उससे सीधे मिलकर ऐसे पूछना पड़ेगा कि उसे बुरा भी ना लगे और बता भी दे। तब शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है, आज तो मैं ये पता करके ही रहूंगी कि उसे ये शादी करनी है या नहीं। हाँ जननी, यहाँ पर उसे दुश्मनी भी भारी पड़ रही है और उसे लड़ना भी भारी पड़ रहा है। प्यार को बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा और उस प्यार को भुलाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मन की शांति के लिए भी लड़ना पड़ेगा और उसे छीनने के लिए भी लड़ना ही पड़ेगा। हमारे मन की शांति और हमारी खुशी के लिए हमें खुद लड़ना होगा। देखो जननी, ऐसा मत सोचो कि हमें अपने नहीं समझेंगे। कुछ और दिनों तक अगर तुम ऐसे ही सोचती रही तो हम खुद पर यकीन करना छोड़ ही देंगे। आज अगर हम में शक्ति है तो हम लड़ सकते हैं। तुम अपने आप को प्रूव करके जरूर दिखाओ। हाँ दीदी, आज तक मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं थी। अब तुम आ गई हो ना, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। ए, यहाँ देखो मुझे। अच्छे, कितना चिल्ला रही हूँ लेकिन इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। छे। दीदी, गिरजा आंटी। उठाओ और बेफिक्र होकर बात करो। ठीक है दीदी। हेलो, हेलो आंटी। ठीक है आंटी। हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ जरूरी बात करनी है। कहा कि एक होटल का एड्रेस भेजूंगी, वहाँ आ जाना। जाओ जननी, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें जो सच है वही बता दो और आगे सुकून से रहो। और अगर झूठ बोलोगी तो वो झूठ हर दिन हमें परेशान करता रहेगा। जब तक जीतेंगे नहीं, हमें लड़ना ही होगा। ठीक है दीदी। एक और बात जननी, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे उसके आंसू, दुख और सिर्फ उसका अपमान ही होता है। आज तक तुमने ये दुख अकेले ही झेले हैं ना, तो जाओ। तुम आ गई ना दीदी, उसी वक्त मेरे सारे दुख दूर हो गए। आज चाहे जो भी हो, उनका गिफ्ट लौटाकर बता दूंगी कि मैं राम से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, और एक बात बतानी है तुम्हें। क्या बताना है? घर में इतने सारे कारपेट धो धो कर रखे हुए हैं, लेकिन ये लोग नए लाते ही रहते हैं। इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये लोग आलसी हो जाएंगे। मैं इसे ले जाकर अपने वार्डरोब में रख देता हूं, बाद में देखा जाएगा। ये कारपेट को क्यों लेकर गए? अब विलासिनी का क्या होगा? भगवान ही जाने। छे, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है। जननी,
मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। हाँ। आओ बेटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठ जा। क्या लोगी बोलो, क्या ऑर्डर करूँ? अब थैंक्स आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ बात करना चाहती थी मुझसे। हाँ बेटी, ये सोचना आसान है कि ऐसे टॉपिक पर बात कर सकते हैं, लेकिन बात करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात नहीं करूंगी तो न जाने कितनी मुश्किल होगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। आंटी, अगर आपको किसी और से बात करनी होती तो आप ये सोच सकती थी। मैं कोई गैर नहीं हूँ। आप इतने दिनों से मुझे देखती आ रही हैं, बात कर रही हैं, तो इतनी झिझक क्यों? बताइए क्या बात है? जननी, देखो बेटी, तुम मुझे गलत मत समझना। मेरे बेटे राम को क्या तुम सच में पसंद करके शादी कर रही हो? डैड, कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना? देखो राम, तुम एक डॉक्टर हो। तुम अपने मरीजों को दवाइयां और ट्रीटमेंट देकर रिजल्ट का इंतजार करने के लिए कहते हो, और मैं ठहरा बिजनेसमैन। चाहे कोई भी डील हो, उसे मैं चुटकी बजाते ही पक्का करने का इरादा रखता हूँ। डील की बात तो ठीक है डैड, लेकिन हम जल्दी के चक्कर में हड़बड़ाएंगे तो जननी को शक नहीं होगा क्या? ऐसी नौबत ना आए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है राम। एक काम करो, चाहे जो भी करो, उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाओ, और मैं यहाँ नागमणि को हासिल कर लूंगा। देखो राम, मान लो कि एक पेड़ पर ढेर सारे फल लगे हुए हैं, तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम अगर बस ऐसे ही उस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे तो भी एक ना एक फल हमारे आके गिर जाएगा। लेकिन यहाँ इस फल में सिर्फ एक ही फल लगा हुआ है, और चारों तरफ हाथ में पत्थर लिए निशानेबाज खड़े हैं। पता नहीं किसके पत्थर मारते ही वो फल उसके हाथ में चला जाएगा। किस्मत से उस फल को पाने का मौका अब हमारे पास है, हासिल कर लो। आपका कहना भी सही है डैड। जननी जी का मूड भी कभी कभी बदलता रहता है। जल्द से जल्द मुझे उनसे शादी करके जल्द से जल्द नागमणि को हासिल करना होगा। हासिल करना पड़ेगा। एक बात समझ लो राम, हम चाहे बाहर जितना भी पसीना बहाकर मेहनत कर लें, लेकिन घर में पत्नी को खुश कर दे इतना पैसा हम कभी भी नहीं कमा सकते। पर ऐसे भले ही रास्ता अलग हो, वो शॉर्टकट ही सही, लेकिन पैसा कमाएंगे, तब पूरी दुनिया हमें सलाम ठोकेगी और हमें अपना मालिक समझेगी। बस देखते जाओ डैड, और कितने दिन रुकेगी? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या फिर 2 महीने बस। उसके बाद वो नागमणि मेरे हाथ में होगा। गुड, बस इतना कर दो। एक और बात है राम, हमेशा जीत मेहनत करने वाले की नहीं होती, किस्मत भी साथ होनी चाहिए। अब किस्मत का पहिया घूमते हुए तुम्हारे पास आया है। हाँ, एक और बात, कुछ भी हो जाए उसके सामने नागमणि के बारे में गलती से भी मत बोल देना। अच्छा बनने का नाटक करो। पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा लड़का उसे मिल ही नहीं सकता, ऐसा उसे लगना चाहिए, ऐसा उसे यकीन दिलाओ। एक बार वो जननी हमारे कंट्रोल में आ जाए बस, फिर जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही होगा। आप भी क्या कह रही हैं आंटी? आजकल तो हम बच्चों को जबरदस्ती खाना भी नहीं खिला सकते, ऐसे में मैं शादी करूंगी? आंटी, मैं आपको एक बात बोलूं? बोलो बेटी। मैं राम से प्यार करती हूँ, ये पहले मैंने ही कहा था। उनके साथ अच्छी जिंदगी बिताने का सपना देखा है। एंगेजमेंट जल्दी करने की जिद भी मैंने ही की थी। आंटी, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ राम से ही करूंगी। ये लीजिए। थैंक यू मैडम।
क्या हुआ बेटी, फोन क्यों छीन लिया? आंटी, वो आपने यहाँ मुझे बात करने के लिए बुलाया है। फोन में बिजी हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? एंगेजमेंट में ठीक से बात नहीं हो पाई थी और ना ही मंदिर में ठीक से बात कर पाई थी। कम से कम अब तो कर सकते हैं ना? ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बता दो कि कौन फोन कर रहा है मुझे। अरे मैं जानती थी कि फोन खराब है, लेकिन इतना खराब है ये नहीं जानती थी। ये देखिए आंटी, मेरे फोन से ही कॉल जा रहा है। अरे ऐसे कैसे? वो ऑटो रिडायल वाला बटन दब गया और अब तो ये ऑफ ही नहीं हो रहा। आंटी ने इसी होटल में बुलाया था ना? वो छोड़िए आंटी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं राम को पसंद नहीं करती? वो मुझे कुछ सिचुएशंस में शक होने लगा था बेटी, इसलिए बात करने के लिए तुम्हें बुलाया। प्लीज आप मुझ पर शक करके मुझे और राम को दूर मत कीजिए। राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने बहुत सारे सपने सजाए हैं। अब तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। आप तो मेरी कंडीशन समझ सकती हैं। हाँ ठीक है बेटा। वेटर, आंटी एक मिनट, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ठीक है बेटा। 2 लस्सी लेकर आंटी, आना। हाँ प्रॉमिस कीजिए आप आगे से मुझ पर शक नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, प्रॉमिस। उन दोनों में क्या बातें हुई? वो जननी कहाँ गई? वो विराट से प्यार करती है ये सबको बताकर मजा लेना चाहती थी, लेकिन इतने में ऐसा हो गया। शे, अब मैं क्या करूं? किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे विराट को ये बात बताना ही होगा। फोन करके डायरेक्टली इस बात को मैं विराट को बता दूं क्या? हाँ, गुड आइडिया। लेकिन मेरा फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन तो टेबल पर ही है। अरे मैं फोन को कान पर लगा के बात किया करती थी, अब तो मैं मेरे फोन जितनी भी लंबी नहीं हूँ। ये मेरा फोन इतना बड़ा कैसे हो गया? अब मैं कैसे बात करूँ? क्या करूँ? फोन इतना बड़ा कब हुआ? छे, कैसे बात करूँ? अब मैं विराट को कैसे बताऊँ? कुछ भी हो जाए ट्राई करती रहूंगी। छे, अरे ये कौन है? बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही है, कपड़े भी मेरे जैसे पहने हैं। सबके आंखों में धूल झोंकने वाली यही तो नहीं? मैडम एक मिनट।
कहाँ गई ये लड़की? छे, कितनी देर हो गई है, अब तक आई नहीं। भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब एक्सक्यूज मी, कहिए क्या काम था? सॉरी, मुझे लगा मेरी दोस्त है। अच्छा, इट्स ओके, ठीक है। ओके। जननी, तुम मुझे जानती हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकती हूँ, जो चाहे वो रूप धारण कर सकती हूँ। हाँ नीली, बोलो बेटा। आंटी, मैं जो कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। क्या है? ऐसी तो क्या बात है? वो जो जननी है, वो डॉक्टर राम की माँ से मिलने के लिए होटल में आई हुई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ आंटी, मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को देखा है। कुछ पता चला क्या बातें हुई उन दोनों में? वैसे भी विराट जननी से बहुत नाराज है। ये बात अगर मैंने उसे बता दी तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा, और अगर नीली को उसके नजदीक लाने की कोशिश की तो वो दोनों एक हो जाएंगे। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ ये हमने विराट को बता दिया तो सब ठीक होगा ना आंटी? इस बारे में तुम चिंता मत करो। ये बात विराट को कब और कैसे बतानी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम फिक्र मत करो। I'll take care of it. You don't worry. ओके आंटी, बाय। बाय। आओ बेटी जननी, बैठ जाओ। सॉरी आंटी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटी, मैं बस 5 मिनट पहले ही आई हूँ। क्या लोगी? तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ? अरे नहीं आंटी, आपने कहा कि आपको कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी आपसे बात करनी है। आंटी वो बोलो बेटी। मुझे आपसे क्या कहना है वो बाद में बताऊंगी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है ये बताइए। देखो बेटी, इस संसार में चाहे कोई भी बात हो, उसकी वजह से सबके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे बढ़ना और उसका अंत हर किसी को खुशी देगा ये हम नहीं कह सकते। और उसमें से शादी भी एक ऐसी बात है। 2 अक्षरों की शादी एक मंगलसूत्र पहनाने से शुरू होती है, लेकिन अंत तक इसमें खुशी बनी रहे उसके लिए 2 दिलों को जुड़ना चाहिए।
देखो बेटी, राम हमारा एक लौता बेटा है। हमने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। उसने जो मांगा हमने उसे दिया है। आज इस शादी के लिए भी हम उसी की खुशी के लिए मान गए। सगाई के बाद ये बात पूछ रही हूँ, इसलिए बुरा मत मानना। क्या तुम सच में राम को पसंद करती हो? नहीं करती हूँ आंटी। विराट, कॉफी लो। थैंक्स मॉम। फोन में पूरा दिन क्या करते रहते हो? ई बुक पढ़ रहा था मॉम, लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मौत के बाद की जिंदगी। तो अच्छा बताओ, क्या है मृत्यु के बाद? मौत से मतलब शरीर का नहीं होता है मॉम, हमारी इच्छाएं, हमारे सपनों से है। सब मर जाने के बाद सबके सामने फिर से खड़े होना, फिर से जीतना। ओह गुड, चलो कोई अच्छा सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो। जब वो खुद तुम्हें भूलकर अच्छी जिंदगी जी रही है तो तुम्हारा उसे भूलना कोई गलती नहीं है। मॉम, आप हर बात जननी से रिलेट क्यों करती हैं? मैं सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ रहा था। वो भी तो तुम्हारे साथ टाइम पास के लिए ही तो घूमती फिरती थी। जानते हो उसने क्या किया है? उसने उस राम की माँ से रेस्टोरेंट में जाकर मुलाकात की। अब पूछो तो सही क्यों? एंगेजमेंट तो हो गई है ना, अब तो सिर्फ शादी बाकी है। शायद इसलिए वो अपनी होने वाली सास के साथ कपड़े, जेवर, इन सब के बारे में बात करने के लिए गई होगी। अब सॉरी आंटी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। वैसे देखा जाए तो राम जी अच्छे लगते हैं, चाहे उनका प्रोफेशन हो या उनका स्वभाव हो, कोई भी लड़की उन्हें पसंद करेगी। लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है आंटी। लेकिन क्यों जननी? क्योंकि मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो विराट हैं। मेरे दिल में अगर कोई है तो वो वही हैं। उनको अपने मन में बसाकर मैं राम से कैसे शादी कर लूं? आंटी, औरत त्याग करती है, अपने सुहाग के लिए वो कुछ भी त्याग कर सकती है, लेकिन जिसे वो अपना सुहाग मानती है उसे त्याग कर कैसे जिंदा रहेगी? आप भी औरत हैं, मुझे लगता है आप मेरे दुख को समझ सकती हैं। मैं नहीं जानती कि राम जी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। मैंने तो उनसे कभी नहीं कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इतने दिन अनजाने में ये गलतफहमी हुई, लेकिन आगे जानबूझकर ये गलती नहीं होनी चाहिए। ए विराट, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? हाथ से फिसल गया मॉम। जो टूट गया उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। ये सब मैं क्लीन कर दूंगा मॉम। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम देखो, अब तक तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उससे देखो, किसी और से प्यार करके कितने आराम से जी रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना विराट कि उसके बारे में मत सोचो। तुम्हारा इस तरह से जीना मुझसे देखा नहीं जा रहा। जानते हो, चाहो तो चलो हम दोनों अभी जाते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। वो क्यों मॉम?
मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं मॉम। वो जिससे प्यार करती है अपनी इच्छा से उससे शादी कर रही है, ये उसकी मर्जी है। हम उसके रास्ते का कांटा क्यों बने? मैं आराम से जिंदगी जी रहा हूं। आप जाइए मॉम। ठीक है बेटा। मॉम क्या हुआ? आगे से आप जननी की कोई भी बात मुझसे मत करिएगा। उसके बारे में सुनने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है बेटा। मुझे भी अपनी बेटी समझकर मेरे दुख को समझने की कोशिश कीजिए। इस शादी को किसी भी तरह आपको ही रोकना होगा। आंटी, सब लोग जबरदस्ती करेंगे तो केवल मेरी ही जिंदगी नहीं, राम की जिंदगी पर भी असर होगा। प्लीज इस बारे में सोचिए। आंटी, आपके नंबर से फोन आ रहा है। वो बेटी, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऑटो डायल ऑन हुआ है। तुम इस बार में टेंशन मत लो, फोन कट कर दो। हाँ? ठीक है आंटी। आंटी, आपके नंबर से फोन आ रहा है। वो बेटी, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऑटो डायल ऑन हुआ है। तुम इस बार में टेंशन मत लो, फोन कट कर दो। हाँ? ठीक है आंटी। आंटी, अभी मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सुनकर बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगा तब भी बर्दाश्त करूंगी। आज 2 बूंद आंसुओं के लिए बुरा मान लिया तो फिर कल जीवन भर आंसुओं में ही डूबी रहूंगी बेटा। और फिर प्यार किसी और से और शादी किसी और से, इसका दुख तो मैं समझ सकती हूँ। मैं भी तो एक माँ हूँ बेटी। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो पहले ही आकर मुझे सब बता दिया। अब मुझे सिर्फ 1-2 मिनट का टाइम दे दो, मैं फिर आकर तुमसे बात करती हूँ। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में बॉक्स कैसा है? ओह, उस दिन जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम लौटाने के लिए आई हो। मैडम, आपके लिए क्या लाऊं? 2 ऑरेंज जूस लेकर आओ। ओके तुम्हें मैडम। चलेगा ना जननी? जी आंटी। ठीक है। ठीक है। जननी, सिर्फ 2 मिनट, मैं अभी ठीक आती है हूँ। आंटी। क्यों जननी, इतनी देर हो गई? सब ठीक तो है ना? सॉरी आंटी, मैं ठीक हूँ। वो किसी का फोन आया था तो बात कर रही थी। मैंने कहा था ना, फोन में ऑटो रिडायल हो गया है, किसी और को फोन लग गया और बहुत गड़बड़ हो गई। बस उसे ही सॉल्व करते करते लेट हो गई। आंटी, आपको मेरा कॉल आए तो रिसीव मत कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, इस फोन का तो ऐसा ही है, पास में हो तब भी प्रॉब्लम और ना हो तब भी प्रॉब्लम। चलो छोड़ो,
चलो ये पी लो। ठीक है आंटी। आंटी, ये फोन भी ना विलासिनी आंटी जैसा है। विलासिनी जैसा? हाँ आंटी, उन्होंने ही तो बकवास करके आपका दिमाग खराब किया था। उनकी ही तो बातें सुनकर आपको शक हो गया था। वो ऐसी ही आंटी, उन्हें समझ नहीं आता कि मजाक कहाँ करना चाहिए। आंटी, विराट सिर्फ मेरा अच्छा फ्रेंड है, मेरा गाइड, मेरा फिलोसोफर, बस इतना ही। इसके अलावा मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है। ये जो दोस्ती है वो एक विशाल समंदर है, लेकिन ये जो प्यार है वो बस एक छोटी सी शिप है। प्यार का मोती तो उसी के अंदर रहना पसंद करता है। प्लीज आंटी, आप इन सब बातों को लेकर मुझे और राम को अलग मत कीजिए। तुम दोनों अलग न हो जाओ, इसीलिए तो मैं और राम इतनी कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम दूर हो गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। छे छे, कैसी बातें कर रही हो? तुम पर शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सॉरी कह रही हूँ। अरे सॉरी क्यों कह रही हैं? मेरी सासू माँ बनने वाली हैं, आप मेरी माँ समान हैं, मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है जननी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। आंटी आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो बेटा, हमेशा हंसती रहो। अब मैं चलूं? जी आंटी। ओम चंडिकेश्वरी नमः। 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 बोलो नंबोदरी। जो काम बताया था वो तो तुमसे हुआ नहीं, अब क्या करोगी? अखंड तपस्या करके, प्रचंड बलि देकर महाचंडिकेश्वरी माँ को मैंने मनाया। किस लिए? इन जहरीले सांपों को अग्नि में आहुति देने के लिए। लेकिन उस जननी ने मृत्यु को भी जीत लिया। मुझे विश्वास था कि उसकी शक्ति से ज्यादा तुम्हारी शक्ति होगी, लेकिन तुमने मेरे सारे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। ए जननी, यहाँ आने से पहले तुमने जो कुछ भी सोच रखा था, लेकिन तुमसे पहले मैंने भी कुछ सोच रखा था, इसीलिए इस खेल में जीत तो मेरी ही होगी।